इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो सूरत हाल है कराची में, हम देख रहे हैं एकदम से बदमनी ने सर उठाया। पिछला साल भी ऐसे ही गुजरा, तकरीबन 100 अफराद जो हैं वो डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल किए गए, और 2023 जैसे ही शुरू हुआ हम देख रहे हैं यही सूरत हाल दोबारा से शुरू हो गई है। क्या सबसे बड़ी वजह आप समझते हैं ये बदमनी की? सबसे बड़ी वजह है नाअहली पुलिस की, तादाद कम होना पुलिस की, सिंध हुकूमत का करप्ट होना। इससे जब बड़े चोर नहीं पकड़े जाते तो छोटे चोरों को पकड़ के क्या फायदा। माशरे के अंदर चोरी करना आम हो चुका है। जहाँ के पुलिस वाले कहते हैं कि मज़ाहिमत नहीं होनी चाहिए, दे दो, बात सही कहते हैं, लेकिन ये क्या हुआ? आप पैसे दे रहे हैं, जिसका मोबाइल फोन जाता है, आजकल एक मोबाइल फोन जो है वो 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का हो गया। किसी आदमी ने शौक से महंगा फोन ले लिया, उसके लिए वो क्या करेगा? उसकी तो बहुत ज्यादा शौक की कीमत जा रही है। और सर ये नहीं है, बल्कि ये कि एक शख्स 5-5 बार लूट भी तो रहा है ना फिरदौस साहब। सेफ, देखिए इस सिटी का सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, पुलिस खामोश। इस सिटी की पब्लिक सेफ्टी कमीशन की मीटिंग नहीं होती, पुलिस खामोश। इसकी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन बननी थी, वो बनी नहीं, खामोश। इधर पुलिस वालों की तादाद पंजाब से आधी है, पुलिस खामोश। यहाँ हथियार मौजूद नहीं है, पुलिस खामोश। यहाँ के कैमरे जो हैं वो काम नहीं करते, पुलिस खामोश। यहाँ लेडीज का थाने के अंदर कोई लेडीज मौजूद नहीं है, पुलिस खामोश। यहाँ जो है पुलिस वाले खुद भत्ता देते फिरते दुकानों से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए, पुलिस खामोश। यहाँ आधे से ज्यादा पुलिस वाले जो है रिश्वत पकड़ते हुए लेते हैं चालानों पे, पुलिस खामोश। क्या ट्रेनिंग है? इस शहर की पुलिस नहीं है। पहला शर्त ये होनी चाहिए कि वो पुलिस वाला जो है वो रहने वाला कराची का होना चाहिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, बलोच हो। वो रिहायशी यहाँ का होना चाहिए, उसके बच्चे वहाँ के होने चाहिए कि उसके बच्चों को लोग सवाल पूछेंगे तेरा बाप रिश्वत लेता है, तेरे बाप को मेरे बाप ने रिश्वत दी थी। उसको जवाबदेह होना चाहिए इस माशरे में रहते हुए कि इसका तर्ज जिंदगी क्या है। उसके बीवी बच्चे अय्याशी कर रहे होते हैं गाँव में और वो लूट रहा होता है कराची वालों को। एक है जो बंदूक दिखा के पैसे ले रहा है, एक यूनिफॉर्म की पेटी दिखा के पैसे ले रहा है। एक तो ये सूरत हाल है, और फिरदौस साहब आप ये देखें मोटरसाइकिल के ऊपर जिसने हेलमेट नहीं पहनी होती है उसको रोकते 500 रुपए लेते हैं। वो तो बहुत आराम से होता है इस शहर में। अभी आपने एक बात की कि जो पुलिस चीफ हैं वो कहते हैं कि आप मज़ाहिमत ना करें, लेकिन एक शख्स 5-5 बार लुट रहा है, वो उसकी नकदी छीन के, उसकी कीमती अशिया छीन के जा रहे हैं और वो मज़ाहिमत ना करें। हर दफा तो ऐसा नहीं हो सकता। और पुलिस जब ये कहे क्या मज़ाहिमत ना करें, कितने अफसोस की बात। पुलिस चीफ साहब जो बगैर मज़ाहिमत के मारे गए, जैसे कल वो खातून बेचारी अजरा मारी गई जी, दवा खरीदने गई थी अपनी माँ के। वो जो एनईडी का स्टूडेंट मारा गया था, वो जो कल एक बच्चा मार दिया गया क्लास के अंदर, वो जिस माशरे के अंदर बंदूकें इतनी आम हो गई हो, इलीगल वेपन्स, वो किसके लिए? वो हथियार कहाँ बिक रहे हैं, ये चोरी के मोबाइल फोन कहाँ बिक रहे हैं, ये चोरी के मोटरसाइकिल के पार्ट्स कहाँ बिक रहे हैं, ये गाड़ियां जो चोरी होती हैं इसको पुर्जा करके कैसे बेच देते हैं, जो पूरी गाड़ियां निकाल देते हैं कराची से और चली जाती हैं फाटा की टेरिटरी में और अफगानिस्तान, वो कैसे? उसमें किसी की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। आपको पता है सबसे महंगा थाना कौन सा बिकता है? लद्दाख का। क्यों? सारी स्मगलिंग और चोरी वहां से होती है। जो ड्रग्स आती है वो भी उधर से आती है, जो चोरी का माल जाता है वो भी वहीं से जाता है। जरा पता तो करें ना कि पूरे हर एसएचओ से, अगर आप आपका क्राइम बीट का रिपोर्टर से कहना, इसे कि वो भी शायद पैसे लेता हो उनसे। नहीं सर, ये चीजें तो अब मीडिया सामने कई दफा लेके आ चुका है कि बाकायदा पुलिस की सरपरस्ती में जो है वो मंशियात फरोख्त हो रही होती है, असला फरोख्त हो रहा होता है, पूरी रकम नहीं बताएगा, लेकिन ये जरूर बता देगा कि सबसे महंगा थाना जो है कराची का कौन सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिरदौस साहब देखें, सिर्फ पुलिस तो नहीं है ना, यहाँ पर कोई हुकूमत भी तो है। इस शहर में कोई हुकूमत है या नहीं है? हैवानों की है, इंसानों की नहीं है। जहां सिर्फ जुल्म ही जुल्म नजर आए वहां हैवान होते हैं, इंसान नहीं होते। तो फिरदौस साहब, सियासी जमातें इस पर आवाज़ भी उठाएं, ना सिर्फ ऐवानों में उठाएं बल्कि सड़कों पर भी एहतजाज करें। ये शहरी तमाम लोगों को वोट देते हैं, ऐवानों तक पहुंचाते हैं, वो लुट रहे हैं, वो अपनी जानों से जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उनके पास तोपखाने भी हैं। असल हुकूमत तो तोपखाने वाले चला रहे हैं ना, शहरी जो है तोपखाने के सामने कैसे आए?
जी है, क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं, लेकिन फिरदौस साहब कोई तो लाहेअमल इसका होना चाहिए। अरे ये कब तक होता रहेगा? रेंजर कब से है इस शहर के अंदर? हाँ बिल्कुल। आई थी 2 साल में ट्रेनिंग करने के लिए पुलिस की, और अब हो गए कितने साल, इसके उनको भी वही आदत लग गई है पैसे कमाने की, रिश्वत लेने की, कमीशन खाने की। जब भी आप फौज को एक्सपोज करेंगे सिविलियन पॉपुलेशन से, फौज खराब होगी, सिविलियन नहीं खराब होंगे। लेकिन जाहिर है ये जो कराची के शहरी हैं, इनकी जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो पुलिस पर और पर बनती है। इस पर सवाल तो बार बार उठाया जाएगा और हम उठाते रहेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।